जय हिंद दोस्तों। एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव सिर पे है ममता सरकार के लिए, और दूसरी तरफ एसआईआर का भी मुद्दा, और तीसरी तरफ टीएमसी नेता के ऊपर हत्या का आरोप, गिरफ्तारी और सीधा जेल, सस्पेंड का ऑर्डर। ये तमाम चीजों में जो फंसी हुई हैं ममता बनर्जी, और उसके बाद डीए का भी मामला है, कोयला घोटाले का भी मामला है, आईपैक का भी मामला है। ये तमाम जितने भी मामले हैं उससे कहीं ना कहीं ममता सरकार के ऊपर बड़ी आफत आ गई है। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है बैरकपुर में जो घटना घटी है, उसको सुन करके हर कोई शॉक्ड है। जो ये बात कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जनता सुरक्षित है, और एक बुजुर्ग की, 81 साल के बुजुर्ग की एक टीएमसी नेता ने लात मार करके हत्या करी है। ये मामला जब से सामने आया है उसके बाद से टीएमसी जो है वो घिर गई है। पूरा मामला सुन करके आप खुद दंग हो जाएंगे दोस्तों। बैरकपुर में अवैध इमारत का विरोध हो रहा था। एक बुजुर्ग तुलसी अधिकारी ने जाकर के थाने में शिकायत दर्ज कर दी कि देखिए हमारे बगल में एक अवैध इमारत बनाई जा रही है, उसका पुरजोर विरोध हो रहा था, उसको बनने नहीं दिया जा रहा था। अब टीएमसी पार्षद वहां पर पहुंचते हैं जिनका नाम रविंद्रनाथ भट्टाचार्य है। वहां पे पहुंचते हैं और पूरा मामला देखते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो विरोध कर रहे थे कि कोई अवैध इलीगल तरीके से आपके घर के बगल में कोई बिल्डिंग खड़ा कर ले तो आप उनको करने नहीं दीजिएगा, आप शिकायत दर्ज कीजिएगा, आप विरोध कीजिएगा। तो वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन टीएमसी पार्षद ने बुजुर्ग को ऐसी लात मारी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसकी हत्या आरोप लग गया है, उसकी मौत हो गई। हुआ ये था कि जो टीएमसी पार्षद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो बुजुर्ग है उनके बेटे का नाम हेमंत है। झगड़ा झड़प हो रही थी और टीएमसी पार्षद और बुजुर्ग के बेटे हेमंत की भी हाथापाई चल रही थी। उस बीच में जो 81 साल के जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं अपने बेटे को। उस बीच में वो टीएमसी पार्षद ने झगड़े झड़प के अंदर ऐसी लात मारी कि वो दूर जा कर के फेंका गए, जिस कारण से उनकी स्थिति अधमरे जैसी हो गई और हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी पार्षद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने लात मार के 81 साल के बुजुर्गों की हत्या कर दी, उसको मार दिया। अब जब ऐसे आरोप जब सामने आए उसके बाद से टीएमसी का पूरा विरोध होने लगा। घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच होने लगी। अब बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार हो रहा है और इलाकों में भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। पीड़ित परिवार अब सख्त इंसाफ की मांग कर रही है कि हमारे बुजुर्गों को लात मार करके टीएमसी पार्षद ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इस पर क्या कहेंगी ममता बनर्जी? लोग सवाल पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो यहां पे बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि जो टीएमसी पार्षद रविंद्रनाथ भट्टाचार्य है उनको सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए। टीएमसी से, पार्टी से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। किसको हटाओ? अभी ये विवाद हो गया है। लेकिन टीएमसी भी इतना सोच समझ करके सस्पेंड करती है कि 6 साल बाद, मतलब अगर फिर से कुछ हुआ तो फिर से ले लेंगे पार्टी में। सस्पेंड भी किया तो टाइम और ड्यूरेशन देख करके। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि माहौल पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में खराब हो चुकी है। अब संसद के अंदर भी ममता सरकार के खिलाफ तीखे तीखे बयानबाजी शुरू हो रहे हैं। विधायक निलंबित करने की मांग उठ रही है। और अब यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें उठाई हैं, उससे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। अभी आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा, और निशाना ऐसा साधा कि वो पूरी तरीके से बौखलाहट में आकर के बयानबाजी भी दे रही हैं दनादन। बंगाल में बहुत बम धमाके हो रहे हैं, ऐसा बयान दिया जा रहा है। बम धमाके हो रहे हैं जिस कारण से महिला जो है बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो डरी हुई हैं, और महिलाओं को रात को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। ये आलम और ये स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर है। महिलाएं जो हैं वो डर के जी रही हैं, उनको रात से घर से बाहर नहीं निकलिएगा ऐसा कहा जा रहा है। बम धमाके की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, क्राइम की वजह से,
इन तमाम चीज़ों की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। निर्मला सीतारमण जी ने संसद के अंदर ये बातें रखी, लोकसभा में सुरक्षा पर बात हुई दोस्तों, और बंगाल की हालत बहुत खराब बताई गई है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। ममता सरकार को जम करके घेरा गया, लोकसभा के अंदर विपक्षी दल के ऊपर तीखे हमले किए गए और संसद में सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा जब भी उठता है तो विपक्ष हंगामा करने लगता है कि अरे विपक्ष के ऊपर क्यों आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इनको तो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं घटना, उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन इनके सरकार में जहां पे घटना हो रही है उस पर आप तनिक भी चर्चा मत कीजिए। उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो टेबल पीट पीट करके तोड़ देंगे टेबल को। लेकिन आप विपक्ष के सत्ता में हो रहे भ्रष्टाचार या फिर कोई गलत काम या फिर धमाके या फिर किसी भी तरीके की कांड, इस पर चर्चा मत कीजिए। विपक्ष जो है वो हल्ला हू हंगामा करने लगेगा, बाहर जाकर के तमाशा शुरू कर देगा संसद के बाहर कि देखिए हमें बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे ना, कि एक पक्ष की ही बातें सुन करके आप टेबल पीटने लगेंगे। सिर्फ आप अपनी ही बातें रखना चाहते हैं और फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको दोनों तरफ से देखने होंगे कि लोकतंत्र अगर बचाना है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुननी होंगी। दोस्तों, यहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ममता बनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अब इस आरोप के बाद से यही कहा जा रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स पश्चिम बंगाल की जनता को दिया जाता है उसको बीच में रोकने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, टीएमसी कर रही है। अब वो कैसे? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरा काला चिट्ठा खोल करके रख दिया है ममता बनर्जी का। भूपेंद्र यादव ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा। ये निशाना कोलकाता के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज के वक्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खोलना शुरू कर दिया कि जो आरोप है, जो आरोप लगाया है वो सारे आरोप सही है ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी अपने कर्मचारियों के खिलाफ लड़ती हैं, ये आरोप लगाया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपने कर्मचारियों के खिलाफ लड़ रही हैं। ये इसलिए ऐसा करती हैं, ये कोलकाता हाई कोर्ट में मामला लंबित करवा देती हैं, ये डीए रोक देती हैं, ये सरकारी कर्मचारियों के पैसे नहीं देती हैं। ऐसे ऐसे तमाम आरोप जो है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लगाया। बंगाल में डीए का बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए को रोक करके रखा है ममता बनर्जी ने। ये बहुत पहले मिल जाता, लेकिन इसको कोलकाता हाईकोर्ट में मामला को लंबित करवा दिया गया, नहीं दिया गया। अब केंद्र का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये आरोप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लगाया है ममता बनर्जी के ऊपर। केंद्रीय योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले बार भी मालदा में बाढ़ हुई थी, 100 करोड़ रुपए सेंट्रल की तरफ से मिले थे, वो पैसे कहां गए पता नहीं, ये भी आरोप लगाया गया पश्चिम बंगाल के अंदर कि देखिए दबा करके पैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। क्या टीएमसी को ये लग रहा है कि इस बार सरकार नहीं बनने वाली है तो पूरा डकार ले पैसे? इसकी जांच होनी चाहिए। ये भी मांग उठ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स देती है, फंड्स देती है, लेकिन वो पैसा कहां चला जाता है, किसके पास चला जाता है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। कर्मचारियों को 6ठा वेतन आयोग नहीं मिला है दोस्तों। 20 लाख लोगों के वेतन के लिए परेशान है और केंद्र में 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल सरकार पे फंड रोकने का आरोप लगा हुआ है। ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगा दिया है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है पश्चिम बंगाल के अंदर, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बम धमाकों से दहशत का माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इस विषय में ममता बनर्जी ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हिंसा और गुंडागर्दी का बोलबाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा भी गर्म है। अवैध प्रवासियों को बसा करके फर्जी वोटर्स इकट्ठा किया जा रहा और वोट लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी है पश्चिम बंगाल के अंदर और इस पर खुल करके न कोई भी बयानबाजी दे रही है ममता बनर्जी और न इस पर कोई भी टीका टिप्पणी कर रही हैं।
कर्मचारियों के हकों की अनदेखी हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। केंद्र की योजनाओं में भारी बाधा लाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। बुजुर्गों पर अत्याचार की दर्दनाक खबरें जो सामने आ रही है, इस पर भी ममता बनर्जी सरकार की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट या कुछ भी प्रेस रिलीज में माफीनामा तक नहीं है। प्रशासनिक विफलता साफ नजर आ रही है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को घेरा जा रहा है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।